नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम डेटा वेयरहाउस और माइनिंग की एग्जाम सीरीज प्लेलिस्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपकी आने वाले एग्जाम में काफी यूजफुल रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है। व्हाट इज डेटा वेयरहाउस? डेटा वेयरहाउस डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को इकट्ठा करता है और मैनेज करता है। डेटा वेयरहाउस का उपयोग आमतौर पर अलग अलग सोर्सेज से बिजनेस डेटा को कलेक्ट करने और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो डेटा को सर्वर्स के ग्रुप या कंप्यूटर पर स्टोर करना डेटा वेयरहाउसिंग कहलाता है। डेटा वेयरहाउस में नए और हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा वेयरहाउस जो होता है वो एक तरह का डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसे हम BI यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेनली डेटा वेयरहाउस का काम क्या होता है? डेटा वेयरहाउसिंग का जो काम होता है वो सिर्फ डेटा को स्टोर करना ही नहीं बल्कि ये डेटा की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। डेटा वेयरहाउस जो है वो कई तरह के रिसोर्सेज से रिसीव्ड इंफॉर्मेशन को एक जगह पर इकट्ठा करता है जिसे रिपोजिटरी कहा जाता है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक ही स्कीमा में स्टोर की जाती है। एक बार कलेक्ट हुआ डेटा लंबे समय तक स्टोर रहता है और वो लंबे समय तक एक्सेस किया जा सकता है। डेटा वेयरहाउस सिस्टम को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन एंड एनालिटिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज क्लस्टरिंग? क्लस्टरिंग एक ऐसा टास्क होता है जिसमें पॉपुलेशन या डेटा को नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। क्लस्टरिंग को क्लस्टर एनालिसिस भी कहा जाता है। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो क्लस्टरिंग क्या होता है? एक डेटा एनालिसिस टूल है जिसमें डेटा या ऑब्जेक्ट्स को इस तरह अलग अलग ग्रुप्स में या क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उन्हें एक क्लस्टर में रखा जाता है और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक अलग क्लस्टर में रखा जाता है। हर एक क्लस्टर के ऑब्जेक्ट्स दूसरे क्लस्टर के ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होते हैं। अगर हम क्लस्टरिंग को एक एग्जाम्पल के साथ समझे तो जैसे एक रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में क्या होता है? अलग अलग तरह का खाना होता है और इसी तरह जो व्हीकल शोरूम होता है, व्हीकल शोरूम में कार्स, बाइक्स और अदर्स व्हीकल्स होते हैं। तो जैसे रेस्टोरेंट एक अलग क्लस्टर बन गया और व्हीकल शोरूम एक अलग क्लस्टर बन गया। दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक क्लस्टर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें एक ग्रुप के रूप में ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग। मेनली क्लस्टरिंग को दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है जिसमें फर्स्ट है हार्ड क्लस्टरिंग एंड अनदर वन इज सॉफ्ट क्लस्टरिंग। अब हम जानते हैं कि हार्ड क्लस्टरिंग का क्या मतलब है। हार्ड क्लस्टरिंग में हर एक डेटा पॉइंट जो होता है वो या तो पूरी तरह से क्लस्टर को बिलोंग करता है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हर एक कस्टमर को 10 ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप में रखा जाता है। नेक्स्ट इज सॉफ्ट क्लस्टरिंग। सॉफ्ट क्लस्टरिंग में हर एक डेटा पॉइंट को एक सेपरेट क्लस्टर में रखने की बजाय उस डेटा पॉइंट के उन क्लस्टर में होने की प्रोबेबिलिटी असाइन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हर एक कस्टमर को रिटेल स्टोर के 10 क्लस्टर्स में से किसी एक में होने की प्रोबेबिलिटी असाइन की जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है। न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की एक टाइप होती है। जिस तरह एक ह्यूमन ब्रेन किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है उसी तरह न्यूरल नेटवर्क भी काम करता है। न्यूरल नेटवर्क नोड्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। न्यूरल नेटवर्क में नोड्स का ये ग्रुप उस तरह सिमिलर होता है जिस तरह ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। एक न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो यूजुअली
बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड कंप्यूटेशनल नेटवर्क होता है जो ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करता है। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इन न्यूरॉन्स को नोड्स कहा जाता है। द नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है। न्यूरल नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए इसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें लेयर्स के सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, इसकी मेनली 3 लेयर्स होती हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। फर्स्ट इज इनपुट लेयर। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोग्रामर के द्वारा प्रोवाइड किए गए अलग अलग फॉर्मेट्स में इनपुट को एक्सेप्ट करता है। देन सेकंड इज हिडन लेयर। हिडन लेयर जो होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में स्थित होती है। ये लेयर हिडन फीचर्स और पैटर्न को सर्च करने के लिए सारी कैलकुलेशन करती है। एंड देन लास्ट इज आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर हिडन लेयर का उपयोग करके सीरीज ऑफ ट्रांसमिशन से गुजरता है, जिसका रिजल्ट ये आता है कि ये लास्ट में इस लेयर का उपयोग करके आउटपुट को प्रोवाइड करता है। जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो इनपुट लेता है और इनपुट्स की वेटेड सम को कंप्यूट करता है और इसमें बायस को इंक्लूड करता है और इस कंप्यूटेशन को ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। फर्स्ट इज न्यूरल नेटवर्क की एबिलिटी होती है कि वो नॉन लीनियर और कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को लर्न और मॉडल कर सकता है। नॉन लीनियर और कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को सीखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि रियल लाइफ में इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच बहुत सी ऐसी रिलेशनशिप होती है जो कि नॉन लीनियर होने के साथ साथ कम्प्लेक्स भी होती है। सेकेंड एडवांटेज ये कि स्टार्टिंग इनपुट्स और उनकी रिलेशनशिप्स के सीखने के बाद ये अनसीन डेटा को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। अनसीन डेटा मतलब कि हिडन डेटा जो दिखाई ना दे। नेक्स्ट है, इसमें इंफॉर्मेशन को पूरे नेटवर्क में स्टोर किया जाता है और कोई इंफॉर्मेशन का पार्ट अगर हिडन है तो भी नेटवर्क जो है वो काम करता है। और इसके अलावा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ भी काम करता है। और इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि इसमें फॉल्ट टॉलरेंस होता है, मतलब कि न्यूरल नेटवर्क में अगर एक या एक से ज्यादा सेल करप्ट भी हो जाएं तो भी इसे रिजल्ट प्रोवाइड करने से नहीं रोक सकती। नेक्स्ट कि ये मशीन लर्निंग की एबिलिटी प्रोवाइड करता है और न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो इवेंट्स को लर्न करते हैं और उनके बेस पर डिसीजन लेते हैं। एंड देन लास्ट इज इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी होती है। ये एक समय में एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकता है। द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसकी फर्स्ट डिसएडवांटेज ये कि ये हार्डवेयर पर डिपेंड होता है। ये जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है उस रिजल्ट का जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं करता, जिससे इसमें ट्रस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज इसमें इसके नेटवर्क का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर पाना डिफिकल्ट होता है और इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम को दिखाने में मुश्किल आती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OLAP सिस्टम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि OLAP सिस्टम क्या होता है। OLAP स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। OLAP एक हिस्टोरिकल डेटा के साथ काम करता है। जो OLTP होता है उसमें डेटा नॉर्मलाइज्ड नहीं होता, मतलब कि जो डेटा है वो रिडंडेंट होता है। OLAP का यूज डेटा को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है और डेटा जो है वो मल्टी डिमेंशनल स्कीमा में स्टोर रहता है। इसमें डेटा जो है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मल्टी डिमेंशनल कंसेप्चुअल व्यू। OLAP सिस्टम बिजनेस यूजर्स को डेटा वेयरहाउस में डेटा का एक
डायमेंशनल और लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है। ये स्लाइस और डाइस ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करने में हेल्प करता है। देन सेकंड इज मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट। इसमें OLAP टेक्निक्स को यूजर्स के द्वारा शेयर किया जा सकता है। जो OLAP ऑपरेशन है वो नॉर्मल डेटाबेस ऑपरेशंस कंटेनिंग रिट्रीवल, अपडेट, एडिक्वेसी कंट्रोल, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी जैसे ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी। OLAP जो है वो डेटा वेयरहाउस और फ्रंट एंड के बीच एक मीडिएटर की तरह काम करता है। OLAP ऑपरेशंस डेटा सोर्सेस जैसे कि डेटा वेयरहाउसेस और OLAP फ्रंट एंड के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टोरिंग OLAP रिजल्ट्स। OLAP रिजल्ट्स को डेटा सोर्सेस से अलग रखा जाता है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंटिंग परफॉर्मेंस। नंबर ऑफ डायमेंशंस और डेटाबेस साइज को इंक्रीज करने से OLAP सिस्टम की रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आती। इसके अलावा जो OLAP सिस्टम है वो जीरो वैल्यूज और मिसिंग वैल्यूज के बीच डिफरेंस को प्रोवाइड करता है ताकि कंप्यूटेड वैल्यूज को अच्छे से एग्रीगेट किया जा सके। OLAP सिस्टम जो है वो सारी मिसिंग वैल्यूज को इग्नोर करता है और करेक्ट एग्रीगेट वैल्यूज को कंप्यूट करता है। OLAP सिस्टम जो है वो OLAP यूजर्स के लिए इंटरेक्टिव क्वेरी और कम्प्लेक्स एनालिसिस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और इसके साथ ही OLAP सिस्टम कम्प्लेक्स कैलकुलेशन और कंपैरिजन करने की भी एबिलिटी प्रोवाइड करता है। OLAP सिस्टम की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बहुत सारे मीनिंगफुल वे से रिजल्ट को प्रेजेंट करता है जिसमें चार्ट और ग्राफ शामिल होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और साथ ही हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।